झेलम डैम को भी निशाना बनाया है, नौशहरी डैम को भी निशाना बनाया है, और ये कंफर्मेशन नहीं, झूठ बोल रहा है। नो 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 इससे 40 घंटे पहले इंडियन फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान के अंदर जिन टारगेट्स को निशाना बनाया गया, उनमें बहावलपुर की हाईवे पर मस्जिद सुबहान है, जो मौलाना मसूद अजहर का मरकज है। उसके अलावा मुरीदके में मस्जिदुल कुरा है, जो हाफिज सईद साहब का मरकज है, और उसके अलावा मुजफ्फराबाद के अंदर मस्जिद बिलाल है, और इसी तरह से कोटली, लोहारा, सियालकोट के पास जो हिजबुल मुजाहिदीन के दफातर हैं, कुल 6 मकामात को टारगेटेड स्ट्राइक्स के जरिए निशाना बनाया गया। और अभी मैं देख रहा था कि मुरीदके में जो हाफिज अब्दुल रऊफ साहब हैं, जिनको अमेरिका की जानिब से भी दहशतगर्द करार दिया है, वो मुरीदके में मारे जाने वालों की नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, और लकड़ी के ताबूतों को पाकिस्तानी परचम लिपटाया गया है, और उनके पीछे आईजी पंजाब, मिलिट्री के अहलकार और दीगर लोग खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो रियासत है, उसने तस्लीम कर लिया है कि हम हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे एसेट्स की पुश्त पनाही से पीछे नहीं हटेंगे। सबाहत, क्या कहती हैं आप? आपने बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताई। इतनी डिटेल तो मुझे नहीं मालूम थी, ये जो अभी आपने बात की है। ओके, या तो मतलब अब यही हम कह सकते हैं कि क्या जवाब दिया जाए उन लोगों को, उन इंडियंस को जो कहते हैं कि ये सब जवाज इसका था, जो स्ट्राइक्स की गई हैं ये बिला जवाज नहीं थी, ये अनफेयर नहीं थी। तो जब आप खुद जो है वो नमाज़ जनाज़ा में शामिल हो रहे हैं और शो कर रहे हैं और नॉन टेररिस्ट्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं इन फुल व्यू, तो फिर ज़ाहिर है जो आपके बाहर जो लोग बैठे हैं वो तो आपको सीरियसली नहीं ले सकते। तो जी हाँ, ये तो बिल्कुल जो आपने बात की, मैं जो एक करना चाहती हूँ वो यही है कि ये जो स्ट्राइक्स हैं ये लेजिटिमेट थी कि नहीं थी, राइट? सो जो लेजिटिमेसी है उसकी जो पाकिस्तान वाली साइड है वो ये कहती है कि कोई सबूत नहीं था इस चीज़ का कि पहलगाम में जो हुआ वो अम, उसमें कोई पाकिस्तानी शामिल था, क्योंकि इंडिया ने उनमें से किसी को पकड़ा तो है नहीं। तो ये बात हमने लास्ट टाइम भी की थी जब आपने कहा था कि जब कहीं चोरी होती है तो सबसे पहले उन्हीं को राउंड अप किया जाता है, जो आदि इनको मुजरिम सबसे ज्यादा फायदा होता है। जी, या आदि मुजरिम जो जिनको समझा जाता है एक मोहल्ले का, तो पहले तो पुलिस उन्हीं से ही तफ्तीश शुरू करती है। लेकिन ज़ाहिर है तफ्तीश में और फिर डिसाइड कर लेने में कि भई वाक़ई यही हैं, बाज़ औक़ात गलती भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप आदि मुजरिमों को पकड़ के उनको फेंटी लगाना शुरू कर दें, जबकि इस दफ़ा जो है वो कोई और हो, तो होने को तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये सवाल बहरहाल जो है कि वाक़ई पाकिस्तान का कोई हाथ इसमें था या नहीं था? और अगर इंडिया ने ये जो सारी जगह की हैं टारगेट, क्या किस सोच के तहत की हैं? क्या उनके पास कोई किस किस्म की मुखबरी थी? ये सवाल सामने आते हैं। तो उनमें से एक तो का जवाब ये है कि ये सिर्फ़ पहलगाम अटैक, आई मीन ऑल इंडिया के सिर्फ़ पहलगाम अटैक वाले लोगों पे इन्होंने नहीं हमला किया, बल्कि जो पिछले भी बहुत सारे या अटैक हैं या उन सबको उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए जो है वो पर्टिकुलर किस्म की टारगेटिंग की है। तो मेरा तो ये सवाल है आपसे कि क्या आपको लगता है कि ये चीज़ और आगे जाएगी या कि यहीं पर अब रुक जाएगी, कि पाकिस्तानी भी जो कह रहे हैं और अभी तक वो बहुत पूरी तरह वेरीफ़ाई नहीं हुआ क्लेम, मेरी एक बहुत क्लोज़ सहेली है, वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करती हैं। तो वो मुझे पूछ रही थी कि भई किस तरह से किया जा सकता है कन्फ़र्म, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं ये वो। तो मैंने कहा कि सीएनएन ने खबर दी है कि एक फ्रेंच सिक्योरिटी ऑफिशियल ने कहा है कि एक राफेल तैयारा तो डाउन हुआ है, लेकिन अब वो एक फ्रेंच सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं, इट्स अ रैंडम थिंग, इट्स नॉट के जो हम्म, मैन्युफैक्चरर है उन्होंने कहा है या फ्रेंच गवर्नमेंट के किसी स्पोक्स पर्सन ने कहा है। हम्म। तो अभी तक तो उनका भी कोई पूरी तरह सुराग नहीं मिला। नहीं, सबाहत, मुझे यकीन है कि आपकी नज़र से वो बेकी एंडरसन का इंटरव्यू गुज़रा होगा। आपको नहीं तो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी का भी इंटरव्यू याद होगा कि जब बेकी वो एंडरसन तो ने यूसुफ रज़ा गिलानी से पूछा था कि ये इतने ज़्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, तो
तो यूसुफ रजा गिलानी ने एक पक्का बेगैरतों वाला मुंह बनाकर कहा था कि व्हाई डोंट दे लीव देन। तो अभी एग्जैक्ट बेकी एंडरसन ने जब ख्वाजा आसिफ से, हमारे डिफेंस मिनिस्टर से ये पूछा कि वो जो आप हालांकि ख्वाजा आसिफ ने कल ARY पर ये भी दावा किया था, और आपको पता है कि पहला तैयारा विंग कमांडर वसीम बादामी ने मार गिराया, और उसी ARY के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने दावा किया कि हमने भारतीय फौजी जो हैं वो कैदी भी बना लिए। मुझे नहीं पता कि उनसे अपने बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाएंगे और उनको वापस रिहा करेंगे, लेकिन अब वो भारतीय फौजी जो कि कैदी बनाए थे वो भी लापता हो गए। तो बेकी एंडरसन ने ख्वाजा आसिफ से ये पूछा कि जो 5 तैयारे आपने मार गिराए हैं, उसका एविडेंस क्या है? तो ख्वाजा आसिफ साहब ने, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, ठीक है वो एक नुमाइशी ओहदा है, उनके पास ज़्यादा पावर नहीं है, तो आगे से कहने लगे कि सोशल मीडिया पर देखा, तो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर बिखरा हुआ है कि हमने 5 तैयारे मार गिराए हैं। यानी ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का एविडेंस है 5 भारतीय तैयारे मार गिराने का। और जो फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल जो है, एक राफेल तैयारे की तस्दीक कर सकता है, वो बकिया 2 की तस्दीक क्यों नहीं कर सकता है? ये अपने अंदर एक सवाल है। और अगर इंडियन तैयारों ने पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल को या इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भी अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मायानाज तैयारे हैं, उन्होंने अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए इंडियन टेरिटरी के अंदर 5 तैयारे मार गिराए। हाँ, ये एग्ज़ैक्टली ये जो है ना, ये बड़े ही कुछ डूबियस सा है, इसको समझना काफ़ी मुश्किल है कि कहाँ पे, अगर तो इंडिया ने मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्ग रेंज मारे हैं, तो फिर ये बीच में एयर फ़ोर्स की लड़ाई कहाँ पे हुई? हुँ, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है ये सारा कुछ। हुँ। अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि और डाउन हो, ये कहाँ? सब कुछ याद रहे सबाहत, रात 1:05 पे शुरू हुआ है और रात 1:30 पर, यानी ये 25 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया है। हुँ, राइट। Yeah, I mean, it's definitely very confusing, और मतलब अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा बेहतर सबूत। और कोई इतना ज़्यादा जब मेरी क्योंकि मैं ज़ाहिर है एक जर्नलिस्ट होते हुए मुझे थोड़ा-सा सबूत और न्यूट्रल सबूत और इस तरह की ऑर्गनाइज़ेशंस जो कि बहरहाल कोशिश करती हैं कि जितना भी हो सके चीज़ों को वेरीफ़ाई कर सकें। जब तक उनकी तरफ से ना आए एक चीज़ की एक्नॉलेजमेंट, ज़रा मुश्किल है यकीन करना कि ये क्लेम्स दुरुस्त हैं। अलबत्ता ये है कि मैं, क्योंकि इंडियन चीज़ों के लिए मैं आम तौर पे जिन 2 इदारों पे रिलाय करती हूँ, उनके वो एक तो द प्रिंट है और एक द हिंदू है। और हिंदू का मैं देख रही थी कि उन्होंने कहा है कि अ इंडियन साइड ऑफ कश्मीर के ऊपर जो हमला हुआ है और एक्स नंबर ऑफ लोग जो हैं वो मरे हैं, तो वो हिंदू पे वो भी खबरें आ रही हैं जो कि मुझे पाकिस्तानी साइड पे तो वो नज़र नहीं आ रही। तो ये नहीं अजीब, मतलब जैसे कहते हैं कि ट्रूथ इज़ द फर्स्ट कैजुअल्टी ऑफ वॉर। वो वॉर, सही बात जी, है। तो मुझे तो यही सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम यही दिखाई देती है कि कुछ आपके लिए इंडिपेंडेंटली वेरीफ़ाई करना मुमकिन है नहीं। तो हुँ। क्या आप कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते? ये जो पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से, हालाँकि मैं पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ यूट्यूबर हैं, जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि वो पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पर वो सब कुछ कहते हैं, जो कि ज़ाती ज़िंदगी में जिससे वो इत्तफ़ाक नहीं करते हैं। लेकिन इस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया के अंदर अपनी-अपनी हुकूमतों के खिलाफ जो बात करना है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। तो उन्होंने अब से 3 घंटे पहले एक वीलॉग किया है, जिसमें उन्होंने अगले 10 मिनट में पाकिस्तान की जानिब से फैसला कुन कार्रवाई का अंदर अंदर की खबर दी थी, और इस वीलॉग को 3 घंटे से ज़ायद गुज़र चुके हैं। ये जो, और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग सिविलियन हैं, इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मसाजिद को शहीद किया गया है, मसाजिद के ऊपर अटैक किया गया है। इस पे मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में शदीद गमो गुस्सा है। फौज ने पाकिस्तान के अंदर मसाजिद को निशाना बनाया, यानी उन्होंने पाकिस्तान की जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उसको कैटर करने की कोशिश की। हालांकि ये जो मस्जिद सुबहान है भावलपुर में, ये जो मुरीदके की मस्जिदुल क़ुरा है, मुज़फ़्फ़राबाद में मस्जिद बिलाल है, ये सारी मसाजिद जो थी नोन दहशतगर्दों के मराकज़ थे, और जिनको ये मासूम पाकिस्तानी कह रहे हैं। जब आप साँप के बिल में तेल डालते हैं ना सबाहत, तो
तो उसके साथ संपोलिये भी मरते हैं। ये सारे जो मासूम पाकिस्तानी जिनको ये कह रहे हैं, ये सारे उन दहशतगर्दों के रिश्तेदार थे जो उनके साथ रहते थे। वो साहब अगर निकल गए तो वो अलग बात है। तो इस पे ऊपर आप कमेंट कीजिएगा कि मैं इस वक़्त इंडिया की साइड नहीं ले रहा हूँ। ये वो दहशतगर्द हैं जिनके बारे में पाकिस्तान के लोग भी तस्लीम करते हैं कि ये दहशतगर्द हैं और हम इनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन फोर्सेस ने उन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है, उन्होंने सिविलियंस की आबादी को निशाना नहीं बनाया सवाह। जी, जो ऑफ़िशियल रिलीज़ भी उन्होंने की थी, प्रेस रिलीज़ इंडिया ने, वो एक्चुअली आई थॉट कि इट वाज़ अ वेरी वेल वर्डेड रिलीज़, कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने कोशिश यही की है कि और एस्केलेशन नहीं चाहते, और बेसिकली हमने किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं किया, हमने किसी भी ऐसी जगह पर वैसे हम ये वो गलत कहते हैं क्योंकि हाफ़िज़ सईद साहब मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, मौलाना मसूद अज़हर भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, हिज़्बुल मुजाहिदीन भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। जी। तो तो इसलिए हमने जो है वो बेसिकली टारगेटेड स्ट्राइक्स की हैं टेरर के जो अड्डे हैं उनके ऊपर वगैरह। तो देखिए बहरहाल लोग मरते हैं तो मेरा तो जो स्टांस है वो सबसे बड़ा जो है वो ख़ास तौर पर जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है, और तो मुझे किसी जगहों का पता नहीं ना, मुझे ऑनेस्टली